नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए योनि तंत्र पुस्तक से उनके जो रहस्य थे योनि तंत्र के, योनि पूजा कैसे की जाती है, इसके बारे में लगातार आपको बताता चला आ रहा है। आज इसका ये 6वां भाग है। तो साथियों, 6वें भाग में हमारे महादेव शिव ने क्या कहा है इस पूजा के विषय में, वह आज आप सभी को अवगत होगा। तो साथियों, समय न गवाते, क्योंकि ये सारे भाग जो हैं ये बड़े बड़े लंबे हैं, तो समय न गंवाते हुए सीधा पुस्तक के अंशों पर चलते हैं कि हमारे महादेव हैं, उन्होंने ये इस पूजा का रहस्य आखिर क्यों पार्वती को बताया, और पार्वती को बताने के बाद कैसे ये लीक हो जाता है। आज तक इसका रहस्यों का उद्घाटन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर कौन है जो शिव की और पार्वती की बातों को इस तरह से लेख में ले आया, और इस लेख का रहस्य हम सभी को मालूम चल रहा है, हम सभी सुन रहे हैं। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। महादेव ने कहा, हे देवेशी, साधक यदि स्नान काल में योनिपीठ निरीक्षण करे तो साधक का जन्म सफल हो जाता है, यह निश्चित सत्य है। तो अगर स्नान काल में योनिपीठ निरीक्षण करे, तो स्नान का जब समय हो उस समय निरीक्षण करे, यानी देखे, तो उसको पूरा विशेष भाव से दर्शन करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है, यह निश्चित सत्य है। आगे स्वीकिया, परकिया या बधू योनि अथवा इसके अभाव में कन्या अथवा शिष्याणी के योनि का निरीक्षण करना चाहिए। यहाँ पर आप सभी, ये जो मैं बात नहीं करता कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो भी कहा है अगर हम इसकी जितनी भी भर्त्सना करें वह कम है, क्योंकि शिष्याणी की योनि यानी शिष्या, और वधू यानी आपकी पुत्र वधू ही होगी, तो उसकी योनि के बारे में जो लिखा गया है ये भर्त्सना करने योग्य है। ये जिसने भी लिखा है ये महादेव और पार्वती को उनका नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। क्योंकि कोई भी ईश्वर, मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कोई भी ईश्वर ऐसी बात नहीं कह सकता है। यह प्रमाणिक है, क्योंकि ईश्वर का काम निर्माण करना है। उन्हें आके यहाँ एक एक चीज़ ये नहीं बतानी कि ये ऐसा करोगे तो मुझ तक पहुँचोगे, अगर ऐसा करने से, जो निरीक्षण करने से अगर शिवत्व कोई प्राप्त करेगा, तो निश्चित तौर पर यह शिव को बदनाम करने के लिए महासाजिश की गई है। तो आइए चलते हैं, क्या कहा गया है। हे पार्वती, जिसके घर यह तंत्र हो उसके यहाँ चोर का भय नहीं होता, तथा मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जो यह तंत्र, यानी ये जो मैं आपको तंत्र बता रहा हूँ, यह तंत्र यदि जिस घर में रहेगा उसके घर में पूजा यानी चोर का कोई भय नहीं रहेगा, और मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। ये नहीं कह रहा है कि मृत्यु नहीं होगी। अगर मृत्यु नहीं होगी तो ऐसी पूजा करने योग्य थी। जब आप मृत्यु ही हो रही है तो क्या फ़ायदा ऐसी पूजा पाठ करने से, या ऐसे ईश्वर का भजन करने से क्या फ़ायदा जब हमारी मृत्यु हो जाती है। मोक्ष का मतलब ही मृत्यु है, तो वह मोक्ष जब निश्चित है, मोक्ष प्राप्त करना ही है, मृत्यु होनी ही है, तो किसी का भजन कीर्तन क्यों, सवाल उठता है। और अगर भजन कीर्तन करने से मृत्यु हमारी टलती है तो निश्चित तौर पर मैं सबसे बड़ा पुजारी बनने को तैयार हूँ। साथियों, यदि पूजा के लिए कुल योनि का अभाव हो तो पूजा के लिए पशु योनि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। योनि पूजन मात्र से ही साधक स्वयं निसंदेह विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह गौर करने वाली बात है कि जिसके घर में अगर मानव योनि नहीं है तो पशु योनि से भी काम चलाया जा सकता है, ऐसा हमारे महादेव कह रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी ही शर्मनाक बातें हैं, जिसे बोलकर यह वीडियो बनाने लायक तो नहीं है, लेकिन मजबूरन जब ऐसी बातें लिखी गई हैं तो इसको समाज में भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं, अन्यथा ऐसे ये शब्द लिखे हुए हैं जिसे बोलना भी बड़ा ही शर्मनाक है, लेकिन इन्होंने पुस्तक तक लिख डाली है इस पे।
स्वर्गलोक या पाताल लोक में सुरों या असुरों की पूजा करके तथा वीर साधन प्रभृति कर्म केवल मात्र दुख का होता है। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी ने देखा कि किस प्रकार ये जो योनि पूजा का काम है यह बताते हैं और कहते हैं, किंतु इन्होंने फिर आगे क्या कहा है यह मैं आप सभी को बताता हूँ। किंतु हे दुर्गे, यह सुगम साधन पद्धति मैंने मात्र तुम्हारे प्रति स्नेहवश प्रकाशित किया है। यदि कुल साधक योनि तत्व ग्रहण कर पाठांतर वाच्यार्थानुसार आग्रहण करके संग्राम करने जाए तो वह समस्त शत्रु को पराजित करके संग्राम में जप लाभ करता है। उसे गंगा स्नान अथवा तीर्थ सेवा का क्या फल मिलेगा? योनि पीठ की भक्ति के अतिरिक्त अन्य समस्त साधन इसकी तुलना में निरर्थक है। देवेश, 5 मुख से योनि पीठ महात्म कीर्तन करके मैं उसके बारे में पूरा वर्णन नहीं कर सकता। केवल मात्र तुम्हारी योनि के प्रभाव से ही मैंने शिवत्व का लाभ किया है। आप जब हमारे शिव ने ये लाभ प्राप्त किया है वो पूजा करके, तो आप सभी इस पूजा को लाभ प्राप्त करके अपना उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, विश्व के सम्राट बन सकते हैं। ये हमारे भक्तों को बड़े गौर से इसकी जो पूजन है उन्हें करना चाहिए। जो कुल साधक नवीन कुंतला योनि मर्दन करता है वह संसार सागर से मुक्ति लाभ कर लेता है। संसार सागर से मुक्ति लाभ के लिए तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। मृत्यु हो गई तो वह क्या पा गया? मुक्ति पा गया, इस शरीर से मुक्ति हो गई। अगर आपकी मुक्ति नहीं होती है तब ऐसी साधना का फल प्राप्त होना चाहिए। यानी कि मैंने साधना की, मुझे इस शरीर से जब मुक्ति मिल गई, इस शरीर की मुक्ति के बाद किसी ने यदि कुछ देखा हो, इस शरीर के बाद किसी ने कुछ अनुभव किया हो, वह अनुभव अगर कोई बता दे तो निश्चित तौर पर ऐसी साधना करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि यहाँ इस शरीर को छोड़ने के बाद से ना कुछ ज्ञान रह जाता है, ना कुछ भान रह जाता है, ना कुछ आभास होता है, ना आज तक किसी ने पृथ्वी पर आके ये बताया है कि मैं स्वर्ग में मजे में हूँ, मौज कर रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया, और जिसने भी स्वर्ग की कल्पना की है वह महाधूर्त और पाखंडी है। आइए चलते हैं, फिर ये क्या कहते हैं। हे पार्वती, 4 विलिंग, इस संबंध में मैं क्या कहूँ? इस योनि तत्व का संपूर्ण वर्णन करने में कौन सक्षम है? शिव एवं विष्णु के अतिरिक्त दूसरा कौन इस तत्व का वर्णन कर सकता है? हे माता, हे दुर्गे, चपलतावश योनि तत्व के संबंध में तुम्हारे निकट जो कुछ भी कहा है इसके लिए चपलता संबंधी मेरी दुर्बलता को क्षमा करो। तो उन्होंने क्या कहा है कि आप जो मैं बता रहा हूँ इस मेरी चपलता को आप क्षमा भी करो। उन्हें माते भी कह रहे हैं और वह उनकी पत्नी भी हैं, यही गौर करने योग्य है। लेकिन अब जब पूजा कर रहे हैं तो वह माता समान ही पूजा कर रहे हैं। महामाया परमाकृति आद्य शक्ति योनि रूपा एवं सदाशिव लिंग रूपी हैं। रेत, मध्य और मांस द्वारा महामाया का तर्पण करना चाहिए। योनि से लिंग निक्षेप करके, योनि से तत्व संग्रह करके उसका थोड़ा अंश योनि के बीच निक्षेप करके शेष सब आद्या शक्ति को समर्पित करना चाहिए। पंच तत्व एवं योनि तत्व द्वारा भग रूपा जगन्मयी आद्या शक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात उस तत्व समूह द्वारा महामाया को संतुष्ट न करने पर साधक ब्रह्म हत्या के पाप में लिप्त हो जाता है। तो महामाया को संतुष्ट करने के लिए आप सभी समझ सकते हैं इन्होंने क्या है, लिंग को निक्षेप करके उसके द्वारा जो उसके बाद जो तत्व निकलता है उसमें से तत्व जो संभाल कर आद्य शक्ति को समर्पित करना चाहिए। ऐसा हमारे ये महादेव जी कह रहे हैं और हमारे भक्तों को ऐसी साधना करनी चाहिए। हे दुर्गे, इस साधन पद्धति से बहुपुण्य का फल सुनिश्चित रूप से विश्वास को जन्म देता है और विश्वास से सिद्धि और सिद्धि प्राप्त होने से मोक्ष प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे आ जाती है अंतिम बात, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी आप बच नहीं सकते, चाहे कितनी भी साधना कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लीजिए, आप बच नहीं सकते, आपकी मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु निश्चित है तो ऐसी साधनाओं को क्या फायदा। इससे अच्छा है कि आप सभी मानवता का काम करें और मानव हित के लिए काम करें, मानवों के लाभ के लिए काम करें।
जिससे आने वाले समय में कम से कम आपका नाम तो बचा रहे, साधना करने से आप सभी का नाम भी खत्म हो जाता है। चाहे कि कितनी भी बड़ी साधना, कितनी भी बड़ी यज्ञ कर लीजिए, कितनी भी तपस्या कर लीजिए, आपका नाम आपकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप मानवीय व्यक्ति हैं और समाज की सेवा के लिए अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीवित रहते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और यही असली मोक्ष है कि आपका नाम पृथ्वी पर सदा सदा के लिए रहे, यही असली मोक्ष है और इसके अतिरिक्त कोई मोक्ष नहीं है। और जो भी इसके अतिरिक्त आपसे मोक्ष की बात करता है वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वह सबसे बड़ा धूर्त है जो आपको मोक्ष के नाम पर आपसे ठगी कर रहा है। इस साधन पद्धति में अविश्वास करने से निश्चय ही साधक नरक गमन करता है। यानी इस जो पद्धति है इसके अगर अविश्वास हो गया तो वह नरक जाता है। लेकिन यहाँ विश्वास कैसे करें, पहले पता तो चले कि नरक या स्वर्ग जाने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा हो कि जिसने ये आके यहाँ बताया हो या उसने कहा हो या आज बुलाने पर आ जाता हो कि वहाँ का वह क्या हालचाल है, वहाँ का समाचार क्या है। ऐसा बताने वाला कोई नहीं है, यह केवल कल्पनाओं की उड़ान है। क्योंकि अगर स्वर्ग नरक होता तो निश्चित तौर पर यह धर्म ना होता, सभी मानव एक होते और सभी इसी स्वर्ग और नरक की कल्पना की बात करते। सब जितने धर्म हैं सबके उनके अपने अपने स्वर्ग नरक बने हुए हैं। तो यह समझ में आता है कि सभी एक दूसरे से कॉपी करके ये बनाए पड़े हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार की साधन पद्धति में के मध्य योनि पीठ की साधना ही सर्वोत्तम है। हे देवेश, भोजन एवं पान संपन्न करके यदि साधक तत्पश्चात योनि पीठ की पूजा करे तो उसे उच्च कोटि जन्मार्जित पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये बड़े ही ज्ञानी थे हमारे ये जो लेखक, जो शिव के पास बैठ के लिख लाए, ये बड़े ही विद्वान थे। और शिव ने इस गोपनीय बात जो पार्वती को बताई ये लीक हो गई, शिव ने इस बंदे को दंडित भी नहीं किया और ना ही इस पुस्तक को नष्ट किया। ये कितना बड़ा रहस्य है। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। इस साधन पद्धति में भोग द्वारा ही सुख एवं भोग द्वारा ही मोक्ष लाभ होता है। यानी भोग द्वारा ही, यानी आप जो आपकी काम वासना का भोग है उसके द्वारा ही मोक्ष लाभ होता है। अतएव इस साधना के लिए साधक को सर्वप्रथम सर्वदा भोग के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा भोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। बुद्धिमान साधक योनि निंदा, जो बुद्धिमान साधक हैं, योगी निंदा, घृणा और लज्जा का सर्वदा परिहार करता है। यानी वो लज्जा का त्याग करता है। उसे जो बुद्धिमान साधक है उसे लज्जा से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल मस्त रहना चाहिए और योनि की साधना करनी चाहिए। यदि कुलाचार पद्धति से योनि पूजा ना की जाए तो साधक द्वारा अन्य लाखों प्रकार की साधना भी निष्फल हो जाती हैं। साधक यदि सूक्ष्म मला योनिर्गत मर्जना, यानी योनि निर्गत मतलब जो योनि का केंद्र है उस योनि के केंद्र का यानी मर्जना यानी शोधन करे, यानी वहाँ दबाव डाले, सहलाए, तो उसकी देह एवं गृहगत पाप विनष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान या तीर्थ सेवा से अन्य क्या लाभ होता है? जो इससे लाभ होता है वो गंगा से स्नान से लाभ नहीं होता है, हमारे ये शिव का कहना है। तो शिव कह रहे हैं, हे प्रिय, योनि रूपा महामाया की पूजा करना ही साधक का एकमात्र कर्तव्य होता है। इस संबंध में अधिक कहने का क्या फल होगा? हे प्राण बल्लभे, कौल साधकों का पूजा करना अति साधारण कार्य है। हे देवी, पंच तत्व के बिना चतुर्थ व्यर्थ होता है। पंच तत्व बिना अर्थात मैथुन अपेक्षा, पंच तत्व में हमें मैथुन अपेक्षा शाक्त साधक के लिए अधिकतर सुख या मोक्षदायक अन्य कोई श्रेष्ठतर पंथ नहीं है। कुल शक्ति से भिन्न जो कुछ भी पान किया जाए वह सब निष्फल हो जाता है। शक्ति की इच्छित पान करना एवं वीरोचित चर्वण करना उक्त पद्धति में आदि शक्ति की योनि के अंदर प्रदान करना होता है। अब आते हैं इसके अंतिम भाग पर कि हमारे महादेव ने इस छठे भाग में क्या कहा है। हे महेशानी, उसके पश्चात पान भोजन करके क्षितिज मंडल में विचरण करना चाहिए। यदि पशु साधक के संसर्ग में आ जाओ तो तुलसी माला धारण करके हरि मंदिर में वास
करना चाहिए। कथोपकथन और श्री हरि का कीर्तन करना एवं हरिभाव परायण होकर पशु साधक के निकट विचरण करना चाहिए। यह विद्या अर्थात साधन पद्धति अत्यंत अप्रकाश्य है। यह जो पद्धति बताई गई है, यह बताया है शिव ने, यह अत्यंत अप्रकाश है। इसे किसी भी दशा में प्रकाशित नहीं करना चाहिए। लेकिन इन मनुवादियों ने इसे प्रकाशित कर बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने शिव और महादेव से द्रोह किया है। इस विद्या का प्रकाशन करने से साधक के साधना की सिद्ध हानि होती है। हे पार्वती, वरम पशु के सम्मुख पूजा नहीं करनी चाहिए। साधक यदि केवल मात्र पुष्पांजलि प्रदान करके ही भी योनिपीठ की अर्चना करे तो उसके लिए त्रिभुवन में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। वह सब कुछ पा सकता है। केवल उसे योनि पूजा करनी चाहिए और योनि पूजा का लाभ लेना चाहिए। यहीं पर योनि तंत्र के छठे पटल का अनुवाद समाप्त होता है और आज मेरा ये यहाँ वीडियो भी समाप्त होता है। लेकिन भक्तों तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, जिससे भक्त इस तरह की पूजा का लाभ लेकर वह अपने जीवन को सफल बनाएं और अपनी साधना को सफल बनाएं और उसे उन तक पहुँचाएं। क्योंकि यह पुस्तक हमारे जो बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसकी उपलब्धता ना होने के कारण वह इस साधना को प्राप्त नहीं कर पाते, ये साधना नहीं कर पाते। इसलिए जागो पंच ने निर्णय लिया है कि भक्तों तक ये साधना पहुंचाई जाए, जिससे हमारे समाज के जो भोले भाले लोग हैं ऐसी साधना प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं विदा चाहूँगा, बस इसी एक अपेक्षा के साथ कि हमारे साथी जो देख रहे हैं वे अगर वीडियो उन्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और हमारा संदेश भी आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंगल जी।